पाणी विचेय केवलाणि संसारं दुभयं चतुपपातं विगतरज मंगणं विशुद्ध पतंग जातिखयं तम्माहु बुद्धंती। जो समस्त कल्पों के जानकार है, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार के जानकार है, जो मन के मैल और रज से विमुक्त विशुद्ध जन्म क्षय की अवस्था को प्राप्त है, वे बुद्ध कहलाते हैं। ये राहें यूं ही नहीं मिलती, इनसे हमारा सदियों का नाता होता है, जो हमें हमारे अतीत वैभव से रूबरू कराता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप का आईना हुआ करते थे। यह जो स्मारक है यह निर्माण करना दुर्लभ है, या फिर यह निर्माण किए गए स्मारक आपको दिखाना दुर्लभ है, और यह जो चैनल है यह कार्य कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, और आंध्र प्रदेश राज्य के यह वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल आपके सामने रख रहे हैं। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैनल के पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह जो वीडियो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के विजयन ग्रामम नाम का जो यहाँ का जिला है, विजयन ग्रामम, यहाँ पर के नेलीमारला यहाँ पर का जो मंडल है, यहाँ पर के बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा स्थल है, राम तीर्थम नाम से यह स्थल प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, और इन 3 पहाड़ियों पर भव्य ऐसे स्मारक निर्माण हुए हैं, जिसका नाम है बोधिकोंडा और घनीकोंडा। यहाँ पर ये स्मारक हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भव्य ऐसे बौद्ध स्तूप, विशालकाय चैत्य हमें देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जंगल में जहाँ पर कोई जाता नहीं, यहाँ पर हम पहली दफ़ा जाने वाले हैं। यहाँ पर के भी जो अनदेखे स्मारक है वो हम देखने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ जैन गुफाएं हैं और अन्य भी गुफाएं हैं, और पूरे रहस्यों से भरा हुआ यह आज का वीडियो आपके सामने पहली बार आ रहा है। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासियों को पता चले। आप देखिए यहाँ पर आप विजयन ग्रामम से राम तीर्थम में आ जाइए, मतलब ये जो ज़िला है यहाँ पर आप आ जाइए, और या फिर नेलीमारला से भी यह स्थल बहुत ही नज़दीक है। राम तीर्थम यह प्रसिद्ध है, यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, जो यहाँ पर राम तीर्थम नाम से। तो यहाँ पर आप यहाँ से, यहाँ की जो पहाड़ी है, आप ऊपर हमें चलते जाना होगा। यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो स्मारक हैं यहाँ पर के, यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित है, लेकिन ये आज भी अनदेखे हैं, वीरान है। इसकी जानकारी यहाँ पर के जो स्थानिक है उनको भी नहीं है। तो इन महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी यह आपके सामने पहली बार आ रही है। आप यहाँ पर आपके व्यक्तिगत वाहन से जा सकते हो, अथवा शासन प्रशासन के बसेस का इस्तेमाल कर आप राम तीर्थम में आ सकते हो। तो चलिए आज का यह जो वीडियो हम शुरू करते हैं। राम तीर्थम यह बौद्ध स्थल विजयन ग्रामम से 15 किलोमीटर की दूरी पर चंपावती नदी के पास स्थित है। यहाँ बौद्ध, जैन और वैदिक तीनों के पुरातत्व अवशेष पाए गए हैं। यह स्थल कई प्रकार के चैत्य, स्तूपों, स्मारकों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी वीरान
और अनदेखा है। यहाँ से 115 साल पूर्व यानी 1908 में ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर री इनके द्वारा यहाँ पर आंशिक रूप से उत्खनन कार्य किया गया था। तब यहाँ से ईंटों के स्तूप, टूटे हुए स्तंभ और वेदिकाएं सामने आई थी। यह स्थल 3 भागों में विभागा गया है। पहला बोधिकोंडा, घनीकोंडा और गुरु भक्ताल कोंडा। यहाँ पर स्थित गुफाएं शुरुआत में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने के कारण यहाँ जैन और वैदिक मतावली की संख्या बढ़ी। स्तूपों और चैत्यों का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईस्वी 2री सदी तक किया गया है। साथ ही जैन और वैदिक शिल्पों का निर्माण कार्य ईस्वी 9वीं से 10वीं सदी में किया गया प्रतीत होता है। राम तीर्थम, यह नाम भगवान राम के पारंपरिक संबंध इस तली से जुड़े होने के कारण दिया गया नाम है। का जो ऐसी जानकारी यहाँ के प्राप्त होती है। नेल्ली मारला नाम का जो मंडल है यहाँ पर के राम तीर्थम, यहाँ पर जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में मुख्य रूप से पहाड़ी 3 भागों में, मतलब 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है। उसमें से पहला है बोधिकोंडा, हम देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गुरु भक्तालु कोंडा, उसके बाद में आगे घनी कोंडा, उसको दुर्गा कोंडा भी कहा जाता है। तो यह जो सारे स्थल है यहाँ के प्राचीन स्थल, यहाँ पर हम देखेंगे। शायद से ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो शायद से आपके सामने ये जो जानकारी है पार्ट पार्ट में आ सकती है। देखिए अभी हम यहाँ पर जो बोधिकोंडा नाम का जो स्थल है, हम जिस रूट से अभी आए हुए, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर का बोधिकोंडा यानी यहाँ पर की जो गुफाएं हैं वह देखेंगे और उनकी जानकारी लेंगे। देखिए अभी हम इस पहाड़ी के आधे हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक रॉक शेल्टर है, और जो रॉक शेल्टर है यानी यहाँ पर ये नैसर्गिक जो गुफा है यह बहुत बड़ी है और लंबी है। देखिए इसका जो इस्तेमाल है, यानी इन गुफाओं का जो इस्तेमाल है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु हो या फिर इस क्षेत्र में जैन मुनि हो या फिर उस समय के जो सन्यासी है वह यहाँ पर ध्यान किया करते थे, वह यहाँ पर तपा करते थे। ये देखिए कुछ स्मारक के अवशेष है आधुनिक। ये गुफाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर चूड़िया उड़िया डाली है लोगों ने, लोगों की मन्नतें या फिर मुरादें जो है यहाँ पर लोग मांगते रहेंगे। आइए, ये विशालतम है, बड़ा है। ये देखिए यहाँ पर एक जो है राम जी की प्रतिमा बिठा दी गई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र राम तीर्थम करके जाना जाता है, और इस क्षेत्र में भगवान राम का जो इतिहास है वह बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर अमूमन हम देख पाते हैं यहाँ पर बौद्ध गुफाएं और कुछ जैन जो स्मारक है, मतलब जैन तीर्थंकरों के जो स्मारक है, इस पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पहला रॉक शेल्टर हमने यहाँ पर आधे, मतलब जो लगभग हम यहाँ पर 100 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हुए, और आधे में यहाँ पर स्मारक जो है हमें दिखाई देता है। अभी हम इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, ठीक हमारे नीचे यहाँ पर जो अभी हमने जो गुफा देखी विशालकाय वह है, और ठीक उसके ऊपर में यहाँ पर एक भव्य ऐसे प्राचीन स्मारक के जो है, मतलब यहाँ पर मलबा है और स्मारक का कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर यह बहुत बड़ा जो स्मारक है प्राचीन काल का यहाँ पर था। यहाँ पर देखिए बौद्ध और जैन दोनों के स्मारक थे। ये जो स्थापत्य है ये देखिए कुछ इस प्रकार का जो स्थापत्य यहाँ पर दिखाई देता है। और इस टेम्पल में, ये एक टेम्पल है, इस टेम्पल में यहाँ पर देखिए हमें ये जो शिल्प दिखाई दे रहे,
एक तो तीर्थंकार के दिखाई दे रहे और दूसरे यहाँ पर यक्षिणी के जो शिल्प है वह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये देखें, ये स्मारक इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी पुराना है, अति प्राचीन ऐसा स्मारक है। और ये मूर्ति देखिए बहुत ही लाजवाब है। ये दोनों मूर्तियाँ देखिए, ये तीर्थंकार की है, ये तथागत भगवान बुद्ध की नहीं। और ये जो है, ये देखिए, ये हिस्सा अलग है। यह एक स्टोन के अंदर बनाया हुआ जो मंदिर रहेगा, ये उसका हिस्सा है। और ये जो आप पीछे इमारत देख पा रहे हो, ये जो स्मारक, यह अलग है। और ये आप हिस्सा देख पा रहे हो, ये अलग है, क्योंकि इसका पत्थर और इसका पत्थर बहुत फ़र्क है। यानी कि दोनों का जो तालमेल है वो कहीं पर से बैठता नहीं। और ये जो स्मारक है, इस स्मारक का भी तालमेल जो है वो बैठता नहीं। ये जो ब्रिक्स है, बड़ी बड़ी ब्रिक्स है इस स्मारक की, या फिर यहाँ पर जो टेम्पल है छोटा सा बनाया गया था उसके। और ये जो ईंटें आपको देख पा रहे हो इस मंदिर की, ऐसी जो ईंटें है यहाँ पर स्तूप बनाने के लिए जो है निर्माण की गई। ये शायद से बुद्धिस्ट टेम्पल भी हो सकता है। और यहाँ पर जो शिल्प रखे हुए हैं वो जैन तीर्थंकार के हैं। और एक हमने यक्षिणी देखी, यहाँ पर इससे प्रतीत होता है ये बौद्ध एज वेल एज जैन दोनों में से एक का यह स्मारक है। तो अभी हमने यहाँ पर, ये बोधिकोंडा नाम है इस जगह को, तो ये बोधिकोंडा नामक यहाँ पर हमने ये स्मारक देखा। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ नेचुरल जो शेल्टर है जहाँ पर भिक्खु जो है वास किया करते थे, वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं इस पूरे पहाड़ी में। और आगे हम जाएंगे, आगे यहाँ पर घनी कोंडा, जिसे दुर्गा कोंडा भी कहा जाता है, और आगे गुरु भक्तालु कोंडा, यानी यहाँ पर सारे जैन एज वेल एज बौद्ध स्थल है, ये सारे के सारे, वह हमें आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ से नीचे से रास्ता है, हम जहाँ से आए अभी जिस जगह से हम यहाँ पर जाने के लिए, मतलब आगे जाने के लिए नीचे से रास्ता दिया गया है और उस पहाड़ी पर हम जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना थोड़ा सा कठिन है। और आगे देखिए, यहाँ पर ये जो मुख्य स्मारक है, ये गोरली गांव से हम आ सकते थे। तो अभी हम यहाँ पर, ये जो बोधिकोंडा था, इस तले से हम शॉर्टकट नीचे आए हुए। आप ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल बहुत जो झाड़ी है वह जमा हो चुके हैं। अभी देखिए, अभी हम यहाँ से, यहाँ का जो अगला स्थल है यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर के जो बौद्ध स्तूप है, यहाँ से हमें ऊपर जाना होगा और लगभग और आधा घंटा चलना होगा, क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर 2 स्थल है, एक महास्तूपा है और एक स्तूपों की जो बड़ी गैलरी है वह है। हम दोनों भी देखने की कोशिश करेंगे और दोनों स्थल ही आपको दिखाने का जो प्रयास है हम करने वाले हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एक भारतीय पुरातन विभाग का जो बोर्ड है हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गुरु भक्ताला कोंडा और दुर्गा भैरव को राम तीर्थम, यहाँ पर ये 2 स्थलों का नाम दिया गया है। यहाँ पर गुरु भक्ताला कोंडा जो है इस साइड में है, यहाँ से लगभग हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, ऊपर के हिस्से में एक भारतीय पुरातन विभाग का ऑफिस है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल बंद है। और इस रास्ते से जो हम जा रहे हैं, यहाँ पर से सीढ़ियाँ है, यहाँ पर स्तूपों की पूरी रेल है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। और समय मिलेगा तो हम ज़रूर यहाँ पर जो गुरु भक्तालु है, यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, महास्तूप, वह देखने की कोशिश हम करेंगे। और साथ ही साथ कुछ जैन शिल्प भी है, वह भी हम देखेंगे। चलिए। लगभग हम यहाँ पर आधे घंटे से बहुत तेज़ी से चलते हुए ऊपर आए हैं। यहाँ पर पूरी सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है, स्टेप्स, और कुछ कुछ जगह पर मतलब ब्लैंक स्पेस है, बड़ा पत्थर है। तो ये सब यात्रा तय करते हुए हम आए हुए। देखिए, हम पसीने से पूरे लथपथ हुए हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है ये। 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, मतलब ये ऊपर चढ़ाई है 2.5 से 3 किलोमीटर की। ये देखिए, सामने की दिशा में यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का यह संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है यहाँ पर दिखाई देता है, यानी हम इस स्मारक पर आए हुए हैं। ये देखिए, पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये। देखिए,
इसके अंदर स्तूप है, चैत्य है, देखेंगे बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पर, देखिए आप पसीना देखिए और ये मेरी शर्ट देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ तक आते समय हालत जो है बदतर हो जाती है। ये देखिए ये बड़ा जो स्मारक है यहाँ पर, देखिए पहाड़ी को लग के है, बहुत बड़ा है ये देखिए यहाँ पर भी फ़िलहाल पूरी झाड़ी जम चुके हैं। इसके अंदर पूरा ये मलबा जमा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे भी है ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, ये बौद्ध विहार, ये जो मॉनेस्ट्री है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़े पैमाने इसकी अभी आउटर वॉल है। आउटर वॉल के ऊपर अभी हम खड़े हैं और आपको यहाँ पर ये जो स्मारक है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर झाड़ी बहुत बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर छोटे छोटे स्तूपा भी है। आइए, ये सिर्फ आउटर हिस्सा है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं। ये जो स्थल आप देख पा रहे हो, यह स्थल पहली बार 1906 में सामने आया था और उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे जो संशोधक हैं वह आए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रास्ता देखिए कितना अच्छा है। ये शेल्टर दिखाई दे रहा है हमें। इस शेल्टर को पार कर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा चलना होगा हमें। देखिए यहाँ पर और चलना है। देखिए फिर से हम अभी यहाँ पर 200 मीटर ऊपर आए हुए हैं। नीचे हमने जो स्मारक देखा वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है और सीधे सीधे चढ़ाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो स्मारक है पूरी तरीके से ढक चुका है। यहाँ पर कोई भी आते नहीं लोग, वहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर से देखिए आपको स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ये चैत्य है आगे और स्तूप है। यहाँ पर देखिए घनी झाड़ी है। यहाँ पर देखिए पूरी घनी झाड़ी से भरा हुआ ये जो स्थल है ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो मॉनेस्ट्री रही होगी, इस मॉनेस्ट्री के जो बड़े बड़े पिलर है यहाँ पर ढह चुके हैं। देखिए हम जहाँ पर अभी आए हुए, यहाँ पर अमूमन लोग जो है वो नहीं आते या फिर आ नहीं पाते, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। इसके लिए स्मारक के जो अवशेष आप देख पा रहे हो ये ढह चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर ये मंडप था शायद से बहुत बड़ा। आइए, यहाँ से अभी ऊपर के हिस्से में चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर चैत्य दिखाई दे रहा है, अपसाइडल चैत्य बहुत ही लाजवाब है। देखिए आप ऐसी जगह पर आते समय सतर्क होकर आया करें, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में ज़्यादातर जो किंग कोबरा सांप है उनकी संख्या बहुत बड़े पैमाने में है और अभी हम दोनों ही आए हुए हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है और साथ ही साथ यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते भी हैं। तो यहाँ पर आना मतलब बहुत बड़ी रिस्क है और यहाँ पर जान जो है जोखिम में जा सकती है। आइए, यहाँ पर देखिए आप ये एक स्तूप देख पा रहे हो चैत्य के सामने। यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया स्तूप है और यहाँ पर भी ये स्मारक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चैत्य स्तूप सभी के जो मलबे हैं, एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा चैत्य ही है।
स्तूप नहीं है, यहाँ पर 2 चैत्य हैं और विशालतम चैत्य है। देखिए यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है चैत्य स्तूप का ये ढह चुका है और इससे 2 लेयर हैं इस चैत्य स्तूप को। ये देखिए, ये लोअर लेयर और ये अपर लेयर, और इसी के बीचों बीच में आगे जो है यहाँ पर स्तूप है। और ये जो चैत्य स्तूप है यहाँ पर अपनी मूल अवस्था में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम ड्रोन उड़ाने वाले थे, लेकिन ड्रोन उड़ाना भी यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ड्रोन उड़ाएंगे तो यहाँ पर का जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वह एक्टिव हो जाएगा और वह हमारे ऊपर हमला कर सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो, ये चैत्य स्तूप, यह सारे जो चैत्य स्तूप है ईसा पूर्व यहाँ पर 3री शताब्दी के, यहाँ पर ये जो पूरी डेटिंग है ये बताई जाती है 2री या 3री शताब्दी तभी के। ये जो सारे आप स्मारक देख पा रहे हो, बहुत ही विशाल ऐसा ये जो चैत्य स्तूप है। हमने इससे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में आपको अनगिनत यहाँ पर चैत्य स्तूप दिखाए हैं। वैसे ये जो है ये इलाका मैं आपको गूगल मैप के ऊपर इसकी जो मैपिंग है वो दिखाने का जो प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो यह जो है यह बहुत दूरी पर है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये सारे जो स्थल है ये संरक्षित किए गए, लेकिन इसे सुरक्षा देने से क्या फ़ायदा जब यहाँ पर लोग ही नहीं आते हो। एक्चुअली यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर ये जो सारे स्थल है इस स्थलों को बंदिस्त किया गया है। यानी जिस प्रकार से हमने यहाँ पर भारत देश में स्वतंत्रता की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, वैसे ही लड़ाई जो है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के लिए हमें लड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्मारक भारतीय पुरातन विभाग जिसे सुरक्षा देता है या फिर संरक्षण देता है, उनका जो प्रचार प्रसार है सामान्य लोगों में करता नहीं, या फिर इनके जो एक्ट है, कायदे कानून इन्होंने जो लगाए हैं, वह कायदे कानून जो है, ये जो विरासत है आज जिस प्रकार से सामने आकर भी यहाँ पर धूल खा रही है, ठीक, इनके जो एक्ट है, एक्ट की वजह से यहाँ पर ऐसे ही धूल खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो लोग भारतीय पुरातन विभाग द्वारा केयर टेकर तो रखा गया है, लेकिन यहाँ पर अन्य जो कोई लोग आते हैं, मतलब यहाँ पर से इन स्थलों तक आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोलिश भी होते हैं ऐसे स्थल, तो वहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग कुछ भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर लोग बाहर से आते, उपासक आते हैं या फिर इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उन पर जो है यहाँ पर रोक लगाई जाती है। तो यह है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का कानून, जो अपनी इस मूल विरासत को दुनिया के सामने रखने से जो है कतराता है। अभी देखिए, हम यहाँ की आखिरी जो पहाड़ी है जहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप स्थित है, जिसे लोग घनी कोंडा कहते हैं या फिर जिसे दुर्गा भैरव कोंडा कहते हैं। तो इस तली पर हम जा रहे हैं। अभी लगभग 5 बज रहे हैं। अभी यहाँ का जो दिन है बहुत जल्दी, मतलब दिन आता है, मतलब 5 बजे ही यहाँ पर रोशनी आ जाती है और शाम के 6 बजे तक पूरा यहाँ पर घना अंधेरा हो जाता है। तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, अंधेरा होने से पहले यह स्थल जो है हम आपको दिखा सकें। लगभग अभी और 1.5 किलोमीटर चलना है। यहाँ पर हमें भारतीय पुरातन विभाग का यह आखिरी बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर तीनों का नाम दिया है, गुरु भक्तालु कोंडा एंड दुर्गा भैरव कोंडा, और यहाँ पर ये राम तीर्थम करके यहाँ पर लिखा गया है, राम तीर्थ धामम। आइए, अभी लगभग और जो है यहाँ पर 200-300 मीटर की दूरी पर यह जो स्तूप है यह स्थित है। हम आज के दिन में लगभग हमने 10 से 12 किलोमीटर जो है वन साइडेड हमने ये जो रास्ता है पूरा तय किया है। और ऊपर से गर्मी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में गर्मी ज़्यादा है और सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेट होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। देखिए, अभी स्मारक जो है हम आए हुए स्मारक के पास है। ये देखिए, यहाँ पर हमें भारतीय पुरातन विभाग के जो है बोर्ड दिखाई देंगे। अभी लगभग 6 बजने आए हुए हैं और हम आखिरकार
यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है और जो स्मारक है इसके पास आए हुए हैं। सामने के दिशा में देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही नायाब यहाँ पर यह महास्तूप और देखिए एक चैत्य हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए विरासत जो है यहाँ पर इस प्रकार से हमें बिखरी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखें, यहाँ से लंबे से हमें स्तूप जो है महाकाय दिखाई दे रहा है, उसका आधा जो प्रदक्षिणा पथ है हमें दिखाई दे रहा है और आधा प्रदक्षिणा पथ जो है नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए चैत्य जो है बहुत ही लंबा ये चैत्य है, लगभग 35 से 40 फीट या फिर उससे भी अधिक, मतलब 50 फीट के आसपास यहाँ पर ये जो चैत्य स्तूपा है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए महाकाय चैत्य है, ये बौद्ध स्थल है जो बहुत ही विशाल है। यहाँ पर सारे बौद्ध अवशेष है या फिर बौद्ध स्मारक है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, गुरु भक्तालु कोंडा, गौरी भैरवनाथ कोंडा, या फिर यहाँ पर जैन का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पर अमूमन देखिए यहाँ पर यह महाकाय जो स्तूप है हमें ये चैत्य स्तूप, यह महाकाय चैत्य स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर में देखिए स्तूप है, इस चैत्य के अंदर, जो कि चौकोन आकार का स्तूप है और बहुत ही भव्य और बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए ऐसे स्थल जो है देखना मतलब बहुत बड़े कुशल कर्म अपने जीवन में करना है। और ये जो कुशल कर्म है, इस कुशल कर्म का आप हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि आप सभी के साथ सहयोग से, मतलब ये जो बोधिसत्व चैनल है इस प्रकार से पूरे देश भर में की जो अनदेखे वीरान बौद्ध स्थल है वह दिखा रहा है। यह एक प्रार्थना स्थल है, चैत्य बहुत ही विशाल है, देख लीजिए इसको। भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस प्रकार से इसकी संरचना जो है वो फिर से दी गई है। यहाँ पर देखिए अभी हम ये महास्तूप देख पा रहे हैं, 2 लेयर में ये महास्तूप। देखिए ये जो यहाँ पर मुख्य आपको ये आउटर रेल दिखाई दे रही है, ये जो आउटर रेल है ये यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर ये स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, स्तूप की 2 लेयर है। देखिए लगभग ये इसका जो व्यास है 20 फीट इतना इसका व्यास होगा। तो ये स्तूप जो है इस प्रकार से हमें यहाँ पर खंडित अवस्था में दिखाई देता है। नीचे जो केव्स आपने देखे वहाँ पर जैना मुनि यानी जैन मुनि यहाँ पर वास करते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्खु प्राचीन काल में वास किया करते थे। तो देखिए ऐसे स्थलों तक हम अथक परिश्रम करके आ पाते हैं, और अथक परिश्रम से यहाँ पर ये बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। और ये जो स्थल देख रहे हो आप, हज़ारों साल से वीरान है। यहाँ पर आप जब भी कभी आए तो ऐसे स्थलों पर आप नमन ज़रूर करें, ऐसे स्थलों को यहाँ पर कृतज्ञ ज़रूर हो। आप देखिए अंदर या चाहे बाहर से आप इनको नमन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तो ये जो स्थल है यह बहुत ही पवित्र और वंदनीय स्थल है। तो यहाँ पर ये जो आप प्राचीन बौद्ध स्तूप देख पा रहे हो, इस प्राचीन बौद्ध स्तूप का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ है। और यहाँ पर जो चैत्य देखा, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर देखिए इंसानी आबादी के कारण यहाँ पर बहुत ही हानि जो है ऐसे स्मारकों को पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश इस राज्य में यहाँ पर ऐसे स्थलों को धाना डिब्बालू कहते हैं, मतलब इसके अंदर धन है, धन का टीला। ऐसे यहाँ के जो लोग हैं वह ऐसे स्थलों को समझते हैं और यहाँ पर से धन पाया जाता था, ऐसा उनका मानना है। इसके कारण से यहाँ पर जो पवित्र अस्थियाँ थी तथागत भगवान बुद्ध की, या फिर उस समय के चक्रवर्ती सम्राट हो या फिर अरहंत बौद्ध भिक्खु की, वो जो है यहाँ पर मानवीय हानि के कारण यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और वो जो अस्थियाँ है अभी नाम से हमें दिखाई देती है। मतलब लगभग जो 84,000 स्तूप प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके माध्यम से निर्माण किए गए थे, उन स्तूपों की हालत पूरे देश भर में
ऐसे हमें दिखाई देती है। और यह जो रूट है, यह रूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी रूट से प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इनकी जो सुपुत्री है संघमित्रा, जो कि यहाँ प्रवजित थी, वह भिक्षुनी थी, वह श्रीलंका गई थी बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु, एवं वहाँ की जो महिलाएं उपासक थी उनको वहाँ पर बौद्ध धम्म की दीक्षा देने हेतु वह श्रीलंका चले गए थे। ये ऐसे हमें जानकारी जो है इस पूरे क्षेत्र की मिलती है। ये क्षेत्र मतलब अभी हम जहाँ पर विजय नगरम जो है और साथ ही साथ आगे का जो विशाखापट्टनम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है और ये एक ही रूट में सारे के सारे स्थल आते हैं। इसके कारण यहाँ पर ऐसे अति विशाल जो बौद्ध स्तूप और जो स्मारक आप देख पा रहे हो, इनका जो निर्माण कार्य है उस समय पर किया गया था। तो साथियों, रुकता हूँ यहीं पर, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। do